आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितने मार्क्स की, कितने स्कोर की जरूरत है क्लैट पीजी 2025 एग्जाम के अंदर। अगर आपको एक अच्छे पीएसयू में जॉब चाहिए, चाहे वो महारत्ना हो, चाहे वो मिनी रत्ना हो, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने मार्क्स का कट ऑफ जाता है, क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। साथ में आपको अगर टीयर 1, टीयर 2 या फिर टीयर 3 किसी भी एनएलयू में एडमिशन लेना है, कितने स्कोर की आपको जरूरत है, क्या कट ऑफ रहती है इन जनरल, कितनी आपको तैयारी करने की जरूरत है ताकि आप अपना स्कोर लाओ, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना, किस तरीके का सब कुछ डिफरेंशिएशन रहता है मार्क्स का, एक एक डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस कोर्स से रिलेटेड पूरी बातें हम लोग करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में सम्मान के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं कि जो आपके पीएसयूज आते हैं उनके लिए आपको कितने स्कोर की जरूरत है। देखिए यहाँ पे इन जनरल जो जैसे मान लीजिए आपके पीएसयूज होते हैं जो महारत्नास या बड़े पीएसयूज होते हैं, मान लो आपका पीजीसीएल है, ठीक है, उसके अलावा आपका मान लो एनएचपीसी है या आपका एनटीपीसी है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पीएसयूज होते हैं महारत्नास जो आपके बेसिकली होते हैं, ये आपके केवल टॉप 30 कैंडिडेट्स को ही बुलाते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर में। तो आपका स्कोर अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप बात करते हो तो आपको एटलीस्ट 85 मार्क्स लेके आने हैं। 85 में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जैसे अगर मैं इस बार बात करूं कि जो आपका स्कोर गया था तो ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 10 तक आपका जो स्कोर था वो 80 से 85 से लेके 80 के आसपास आ गया था। लेकिन जनरली डिपेंडिंग अपॉन की जो एग्जाम की डिफिकल्टी होती है, कभी कभी कट ऑफ हाई चला जाता है, कभी कभी कट ऑफ लो चला जाता है। तो इसीलिए जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 2 है, वहां पे आपको स्कोर्स ऐसे 85, 87, 89, 90 ऐसे आपको मिलते हैं। लेकिन जनरली अगर आप 85 लेके आ रहे हो तो आप एकदम सिक्योर हो कि आपको 100% पता है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, 85 मार्क्स आपके हैं, और आपको फिर इंटरव्यू की वजह से उतना फिर इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज जो नीचे के कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से फिर आप तक बराबरी पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अगर आपका स्कोर 85 या फिर मान लो 80 भी आ जाता है तो आपका एक सॉलिड चांस रहता है कि आप टॉप 30 में कहीं ना कहीं स्कोर, मतलब आपका रैंक कहीं ना कहीं आ जाएगा और आपको उस पीएसयू के इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। फिर जैसे जैसे आप बात करते हो कि अलग अलग कैटेगरीज में ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जैसे कैटेगरी रैंक आपकी क्या आई, मान लो आपकी कैटेगरी रैंक अंडर 30 आई है कि नहीं आई, वो डिपेंड करता है। तो अगर आई है तो अगर मान लो जैसे आपका स्कोर अराउंड 60 से लेकर 65 चला गया तो आपका ओबीसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं काम हो जाने का ठीक ठाक चांस रहता है, ठीक है। उससे कम में नहीं होगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो वहां पे आपका जो स्कोर है वो आपका 55 के आसपास होना चाहिए, उससे कम में काम यहाँ पे नहीं चलेगा इन सारे के सारे पीएसयूज की। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे मान लीजिए आपके मिनी रत्नास होते हैं, इसमें मतलब टीएचडीसी होता है, जो बाकी आपके होते हैं उनमें थोड़ा सा वो लोग और नीचे से कैंडिडेट्स को कॉल करना शुरू करते हैं, तो कहो वो ऑल इंडिया रैंक 50 तक भी जा सकते हैं, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं, 50, 55, 60 तक भी कभी कभी चले जाते हैं। तो आपका स्कोर उसके हिसाब से फिर अगर 75 के आसपास हो, जैसे मान लो टीएचडीसी आया या कोई छोटा पीएसयू आया, तो वहां तक भी आपका काम कहीं ना कहीं चल जाएगा। लास्ट की जो आपके 4 साल का डेटा है मैं उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको टारगेट करना है कि आपका कम से कम 80 से लेके 85 यहाँ मार्क्स आए। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप तब भी कोशिश करो कि आप 65 से लेकर 75 मार्क्स लेके आओ, तो आपका अच्छा चांस रहेगा। अगर आप एससी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 से लेके 55 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आपका ठीक ठाक चांस बनता है। हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे फिर कट ऑफ कितना गया है या कितना स्टूडेंट्स स्कोर करा है, हो सकता है ये आगे भी ऊपर चला जाए, बट जो मिनिमम स्कोर है उतना मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको जो एनएलयूज होते हैं उसके अंदर आपको कितना स्कोर लाने की जरूरत है, कितना कौन सा एनएलयू पाने के लिए। बट उसके पहले अगर आप मान लो इस बार क्लैट पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स जहां पे आपको क्लैट के अलावा सीवीटी हो, चाहे आपका आईलाइट का एग्जाम हो, चाहे एएड पीजी का एग्जाम हो, आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का या आईआईटी खड़गपुर का, उन सबकी एग्जाम के प्रिपरेशन एक साथ हो जाए, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स आके ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके स्टडी मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स फॉर ऑल दीज एग्जाम्स 7899 के प्राइस में। और ये जो हमारा ऑफर है दिस पर्टिकुलर प्राइस, ये आपका हम लोगों ने इसको इस हफ्ते तक इंक्रीज कर दिया है। तो आप कहीं समझ लीजिए कि 4 मई तक ये आपका ऑफर यहाँ पे चलेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। फिर अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि बढ़िया से आपका प्रिपरेशन हो, आप यहाँ पे 5499 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल 50 मॉक पेपर, सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर 100 आपको अलग से मिलेंगे। आपके नवंबर 2024 से जितने केस लॉज है वो पूरा हम लोग आपको कवर करके पूरा यहाँ पे देंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है वो भी चेकआउट कर सकते हो। सीवीटी पीजी की तैयारी करनी है, आपका 4999 में वो कोर्स अवेलेबल है। और आपको अगर मान लो केवल केस लॉज और यहाँ पे जो समरीज होती है, मॉक पेपर्स होते हैं, वो अगर आपको चाहिए केवल, तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये केवल 4000 रुपीज में अवेलेबल है। और ये जो ऑफर है आपका सारा का सारा 4 मई तक यहाँ पे हम लोग ने एक्सटेंड करा है। डिमांड ऑफ स्टूडेंट, मतलब आप लोग ने हमसे बेसिकली कहा से कि हम लोग थोड़ा सा और टाइम चाहिए एनरोल करने के लिए,
तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफर एक्सटेंड करा, तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज का कि आपको पर्टिकुलर किसी एनएलयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए कितने स्कोर की यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत है या फिर कितना आपको मार्क्स चाहिए, तो आप इस चीज को समझिए कि जैसे मान लीजिए आप टीयर 1 कॉलेज की बात करते हो तो आपका एनएलएस आईयू आता है और आपका नालसार आता है, ठीक है। ये दोनों जो आपके कॉलेज होते हैं इसकी हाईएस्ट सबसे कट ऑफ जाती है, और इसके लिए आप अगर मिनिमम बात करो तो आप 75 अगर लेके जाते हो दैट इज अ वेरी वेरी सेफ स्कोर। जनरल कैटेगरी में वेरी वेरी सेफ स्कोर। ओबीसी कैटेगरी में जाओगे 65 तक ले आओगे काम चल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी में जाओगे तो आपका स्कोर ये और घट जाता है, तो 50-55 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाएगा, इवन इससे भी काम जा सकता है। उसके बाद देखो जो आपके उसके बाद 3 या 4 कॉलेज आपके आते हैं जिनको क्या आप कहोगे कि एनएलयू भोपाल, इसके बाद आपका जो आपका एनएलयू जोधपुर है एनएलयू जे, उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल का एनयूजेएस, और उसके बाद आपका जो लास्ट कॉलेज है वो है आपका जीएनएलयू, इसको भी आप मान सकते हो। और उसके अलावा एक कॉलेज आपका आता है जो ये जो आपके 4 कॉलेज होते हैं ना, इनके अंदर अगर आपको मान लो एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर अगर आप 60 से लेकर 65 के आसपास ले लो देन इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। इसमें भी क्योंकि क्या होता है ना कि आपका जब बात आती है स्पॉट काउंसलिंग की कि आपका 5 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई, उसके बाद भी मान लो सीट्स यहाँ पे बचती है, तो ये कॉलेजेस क्या करते हैं अपना ब्रोशर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी का एडमिशन लेना है आप आ जाओ, 100-200 रुपए 500 रुपए फीस दो और अप्लाई करो। जिस भी किसी ने भी क्लैट पीजी का एग्जाम दिया वो अपना यहाँ पे अप्लाई करे, उसको यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो कभी कभी वेस्ट बंगाल में 1000 की रैंक तक भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। डोमिसाइल का भी कभी कभी इफेक्ट यहाँ पे आता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप 60 से लेकर 65 के बीच में रह रहे हो आराम से आपको एनएलयू एनयूजे और एनयूजेएस जीएनएलयू आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके नीचे जो कॉलेजेस आते हैं जैसे मान लो आपका एचएनएलयू आता है, ठीक है, एचएनएलयू के अलावा आपका आरजीएनएलयू आता है, आरजीएनयूएल, फिर आपका आरएमएनएलयू आता है, ठीक है, आपका एमएनएलयू आता है, और बाकी आपके जो कॉलेजेस आते हैं यहाँ पे एनएलयू उड़ीसा हो गया वो आपका आता है, एनएलयू रांची हो गया वो आपका आता है। ये जो आपके कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपका स्कोर अगर मान लो अराउंड 60 से मैं कहूंगा 55-60 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी में लेके आ रहे हो तो ठीक ठाक अच्छा चांस यहाँ पे रहता है। लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको ये चीज कह सकता हूँ। और फिर इसके नीचे अगर आप स्कोर लेके आते हो 55-50 के आसपास लेके आते हो तो आपके जो थर्ड ईयर के कॉलेजेस चालू होते हैं इसके आगे से आपका औरंगाबाद है, नागपुर है, उड़ीसा सॉरी आपका ये गुवाहाटी है, और इसके अलावा की जो कॉलेजेस आपके जबलपुर हो गया, शिमला हो गया, इनकी जो स्कोर होती है वो और ज्यादा कम जाती है। तो अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो आप वहां तक उसमें स्कोर अपना सोच सकते हो, और उसके लिए जो तैयारी है वो भी आपको बहुत ज्यादा लगेगी नहीं कंपैरेटिवली। तो अगर आपको एक अच्छा एनएलयू चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एनएलयू चाहिए जहां से आपकी डिग्री की वैल्यू भी है, जहां से अगर आप एनएलयू से अपनी डिग्री लेते हो तो आपको फर्दर यूजीसी नेट करके प्रोफेसरशिप के लिए जब आप जाते हो तो आपको इज्जत मिलेगी, तो वो केवल ये वाला आपका है, ठीक है। एनएलयू यहाँ तक, एनएलयू जेएनएलयू तक, एनयूजेएस, एनएलयू जोधपुर और एनएलयू तक आपका अच्छा लिमिट आपको मिलेगी। उसके नीचे आप जाओगे तो फिर आपको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो रिकग्निशन, वो सब चीजें उतनी नहीं मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको लेके चलते हो। और अगर आपको मान लो कि मैंने अपना एलएलएम करना है और आपको चलेगा किसी सेकंड ईयर कॉलेज से मतलब सेकंड ईयर एनएलयू से आपको चलेगा और आपको मान लो फर्दर आप पीएचडी में करने को तैयार हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपको 60 से लेकर 65 मार्क्स अगर आप लेके आते हो फ्लैट पीजी में आपको आराम से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहां से आप अपना एलएलएम करते हो जब तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज द फंडा यहाँ। फिर अगर आप जैक एंट्री की बात करते हो तो जैक एंट्री के लिए भी सिंपल सिंपल फंडा ये है कि आपका स्कोर अगर 35-40 के आसपास आ जाता है तो आपका काम आराम से चल जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत की यहाँ पे आपको उस हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कमेंट नीचे बता सकते हो। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।